नमस्कार, स्वागत है आपका 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और 10 में है दम में सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और योगी के आने से क्या यूपी चुनावों का माहौल बदलेगा। शिखा, बात करेंगे प्रधानमंत्री के मेरठ दौरे की भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन से पहले बाकायदा जिम में कसरत की और पहले की सरकारों पर निशाना साधा। बिल्कुल अनामिका, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लगातार इत्र कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, अखिलेश यादव अब योगी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। और बात करेंगे शिखा फ्री की सियासत की। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री की आदत डलवाई जा रही है, क्योंकि पहले केजरीवाल ने फ्री की सियासत की, अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर सरकार आई तो फ्री बिजली देंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की यूपी चुनावों में एंट्री की। योगी आदित्यनाथ की अब एंट्री हो चुकी है। उन्होंने खुद कहा है कि विधानसभा चुनावों में वो मैदान में उतरेंगे, लेकिन पार्टी तय करेगी कि किस सीट से उतरेंगे। सियासी हलचल तेज हो चुकी है कि अगर चुनाव लड़ते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे, और विरोधियों में भी इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है कि आखिर चुनाव लड़ने कहां से वाले हैं मुख्यमंत्री। इस रिपोर्ट को देखिए। योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे चुनाव। योगी आएंगे, माहौल बदल देंगे। क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इस खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर सकते हैं। वो अयोध्या या गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को सबसे बड़ा स्टार प्रचारक माना जाता है। योगी जहां भी जाते हैं, उनको सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। माना यह भी जा रहा है कि योगी के मैदान में आने से चुनावी फिजा बदल जाएगी और 2022 के सत्ता की राह आसान होगी। वहीं सीएम योगी के चुनाव लड़ने की खबर पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। कहा, यह उनके लिए आसान नहीं है, उनको जनता के सवालों का जवाब देना होगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है। जनता खेल खत्म करने जा रही है बीजेपी का, और खेल इसलिए खत्म हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कितने रोजगार दिए हैं, नौकरी कितनी लगाई है। ये जो झूठ प्रचार का खेल था अब समाप्त होने जा रहा है। बिजली महंगी जो हो गई है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। इस बार 300 यूनिट फ्री मिलने वाला खेल होगा, और किसानों को जो मुफ्त सिंचाई होने जा रही है, इस खेल में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। सीएम योगी के चुनाव लड़ने को लेकर बीएसपी ने भी निशाना साधा। सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि जनता तय करेगी कि उन्होंने कैसा काम किया है। पार्टी नहीं, ये झूठ और प्रपंच की पार्टी है, धोखे की पार्टी है, और ये समाज में धार्मिक टकराव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पैदा करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिजली नहीं पैदा करते हैं, बल्कि लूट और प्रपंच और झूठ पैदा करते हैं। और मैं ये भी कह दूं, जब भी इनकी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश को अंधकार में ढकेला गया, दंगों में ढकेला गया, लूट में ढकेला गया, और इस बार भी अब चुनाव की बेला पर इस प्रकार के ये झूठे वादे कर रहे हैं। सीएम बनने से पहले भी योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड नेता की थी। सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपनी छवि को बदलने की कोशिश नहीं की, और आज भी मंदिर से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर टिप्पणी करते हैं। पार्टी उनकी इसी छवि का फायदा उठाने के लिए उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। पार्टी को लगता है कि योगी मैदान में उतरेंगे तो माहौल बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री से यहां पर यूपी चुनाव में जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको बता दें कि वो पहुंचे मेरठ और 2022 का एजेंडा वो सेट करते हुए वहां पर नजर आए। उन्होंने पूरी तरीके से सेट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। भूमि पूजन से पहले कसरत भी करते हुए नजर आए। इस दौरान शिखा उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पहले की सरकारों में माफियाओं और गुंडों का कब्जे का खेल होता था, लेकिन अब योगी राज में जेल का खेल हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। पहले क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। जनता खेल खत्म करने जा रही है बीजेपी का। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी ने जिम में कसरत की। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि यूपी को जीतने के लिए मोदी ने सियासी कसरत शुरू कर दी है। मेरठ के लोगों को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने इसका एहसास भी करा दिया, जब उन्होंने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। मोदी ने कहा कि पहले की सरकार में अपराधी माफिया कब्जे का खेल करते थे। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पहले क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, जनता खेल खत्म करने जा रही है बीजेपी का। और खेल इसलिए खत्म हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है किसानों की आय दोगुनी कब होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कितने रोजगार दिए हैं, नौकरी कितनी लगाई है। ये जो झूठ प्रचार का खेल था अब समाप्त होने जा रहा है। बिजली महंगी जो हो गई है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। पीएम मोदी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भाई भतीजावाद बिरादरी का खेल भ्रष्टाचार का खेल होता था। वहीं पीएम के वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। ट्रेनिंग से लेकर टीम सिलेक्शन तक हर स्तर पर भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहाँ व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण आज महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। और हम किसी भी आंकड़े को उठा करके देख लें, आज उत्तर प्रदेश हर आंकड़े में पीछे दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने गन्ना मूल्य को लेकर भी पूर्व की सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पहले किसानों को तरसा कर भुगतान किया जाता था, योगी सरकार ने रिकॉर्ड भुगतान किया है। वहीं पीएम मोदी के प्रहार पर अखिलेश ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। कहा किसानों की भलाई के लिए हमने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा कर दिया।
योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। कि हमारे गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब सब कुछ बंद था महामारी में, कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, हर चीज में ताले लग गए थे, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को बचा रहा था तो वो हमारा किसान था। उस बीमारी के समय भी खेत में काम कर करके उसने हमारे पेटों को भरने के लिए तमाम काम किए। खेल नगरी मेरठ को जहां पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात दी, वहीं मोदी ने 2022 के लिए सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया। पीएम ने कहा 2017 से पहले माफिया कब्जा करते थे, आज योगी राज में उन पर बुलडोजर चल रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। मैसेज साफ है कि पहले की सरकार उनको संरक्षण देती थी, आज उनका खात्मा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की सियासी कसरत यूपी में क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का यूपी दौरा लगातार जारी है, वहीं इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई आगे भी कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें, और इधर पंपी जैन जो हैं वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पंपी जैन कह रहे हैं अब कि सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। इधर इसी को लेकर अखिलेश यादव जो हैं वो अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दोबारा छापेमारी की गई है ये इस बीजेपी की सोची समझी साजिश है। पीयूष जैन के यहां मिली अकूत संपत्ति के बाद लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर के अधिकारियों को उम्मीद है कि वो काली कमाई का पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन का कहना है कि कुछ नहीं मिला है, सब ठीक है, अधिकारी भी मौज में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कैश आया है आपके पास? कुछ भी नहीं भाई, बोल सकते हैं ना। ये बता रहे हैं कोई आपको कहाँ लेके जा रहे हैं सर? हम अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं। सुकून है सर आपके चेहरे पे, बिल्कुल चिकन नहीं है, बिल्कुल लग रहे हैं सर। सब लोग मस्त रहिए। पुष्पराज जैन के बयान और उनके आत्मविश्वास से लगता है कि उनके यहाँ छापेमारी में आयकर विभाग को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। वहीं आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। पंपी जैन का यह आवास है, हम चाहेंगे हमारे विजय उज्जवल ये घर दिखाएं जिसके बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात है और परसों सुबह 7 बजे से जो रेड चल रही है वो अब तक जारी है। हाँ, हालांकि ये कहा गया कि कल शाम पंपी जैन अपने इस घर से बाहर निकले थे और इस तंग गलियों से होकर अपने फैक्ट्री की तरफ गए थे, वहां भी शायद उनसे पूछताछ हुई है। आयकर विभाग के अधिकारी रविंद्र अग्रवाल का कहना है कि पंपी जैन के यहाँ कैश मिला है, कुछ सोना भी मिला है, लेकिन ज्यादा नहीं है। कैश बहुत ज्यादा नहीं होगा सर। कैश हुआ मिला यहाँ से? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो क्योंकि कितना होगा सर? अरे फैक्ट्री है, वो सब तो आते हैं, सब जमीन सब चेक करने, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सब बहुत होगा। कन्नौज के इत्र के बादशाह मलिक मियां पर भी आयकर की छापेमारी चल रही है। 50 घंटे बाद भी मलिक मियां के छोटे बेटे फैजान मलिक के घर पर टीम अभी भी डटी हुई है। अब देखना है कि आगे किसका नंबर आता है। कन्नौज में जारी छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपनी ही साजिश में फंस गई है, तो उसने दोबारा कन्नौज में छापेमारी की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रचार किया कि कानपुर के इत्र व्यापारी ने ही समाजवादी इत्र बनाया है। जिन लोगों ने भी ये प्रचार किया था कि जिसके यहाँ करोड़ों रुपए दीवार से, बेसमेंट से, हर जगह से पैसा निकला, वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। ये साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, ये बदनामी जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की हुई, इसलिए दोबारा छापा उन्होंने कन्नौज में मारा। पीयूष जैन के यहाँ मिली अकूत संपत्ति की जहाँ जांच जारी है, वहीं कन्नौज से लेकर कानपुर तक आयकर विभाग की कार्रवाई भी जारी है।
लेकिन छापेमारी को लेकर सियासत भी जोरों पर है। सपा इसे बीजेपी की साजिश बता रही है तो बीजेपी कह रही है काली कमाई दीवारों से निकल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इत्र लोक को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। इधर आपको बता दें कि यूपी चुनावों में अब फ्री की पॉलिटिक्स भी हो रही है। केजरीवाल पहले फ्री की पॉलिटिक्स किया करते थे और अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर सरकार सत्ता में आएगी, यानी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ जो किसान हैं वो भी, उनकी सिंचाई भी फ्री में होगी। अनामिका, और अगर फ्री की सियासत की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ना लाजमी है शिखा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनका ये साफ कहना है कि वादे कितने कर लीजिए, सपना किसी का भी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। इस रिपोर्ट को देखिए। अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए 4.5 साल में। जो बिजली बनाने वाले कारखाने, उनका नाम नहीं रट पाए। अगर बिजली बनाने वाले कारखाने का काम पूरा हो गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती। ना नौमन तेल होंगे ना राधा नाचेंगी, ये कहावत कही गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सत्ता से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन वो लुभावने सपने दिखा रहे हैं। फ्री पॉलिटिक्स पर सियासत हाई। कांग्रेस के वादे पर बीजेपी का वार। केजरीवाल बोले केवल मैं ही कर सकता हूं। यूपी में फ्री बिजली देने को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने आज फिर दोहराया कि उनकी सरकार बनी तो वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगी। इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज भी कसा। भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे बाबा मुख्यमंत्री को अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए 4.5 साल में। जो बिजली बनाने वाले कारखाने, उनका नाम नहीं रट पाए। अगर बिजली बनाने वाले कारखाने का काम पूरा हो गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती। जो कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे, समाजवादी सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे और पूरे करने के साथ साथ पहले दिन से ही 300 यूनिट फ्री आम लोगों को बिजली मिलेगी। साथ ही साथ किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी। अखिलेश के चुनावी वादे पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा का सपना पूरा होने वाला नहीं है। ना नौमन तेल होंगे ना राधा नाचेंगी, ये कहावत कही गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सत्ता से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन वो लुभावने सपने दिखा रहे हैं। बीजेपी सपने नहीं दिखाती, जो जनता के सपने होते हैं उनको पूरा करने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश ये तमंचों का नहीं, आज ये ब्रह्मोस मिसाइल वाला प्रदेश जाना जा रहा है। आज ये प्रदेश अपराधों का नहीं, उद्योगों का प्रदेश जाना जाने वाला है। और ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, ये सब भयाक्रांत हैं, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। फिर जब भी सत्ता में रहे इन्होंने क्यों नहीं किया कोई काम? जब सत्ता में आते हैं तो वादे भूल जाते हैं। फ्री बिजली देने का सबसे पहला वादा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था। लखनऊ मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो कुछ भी कहें, केवल मैं ही हूं जिसे फ्री बिजली देने का फॉर्मूला पता है। आसान काम नहीं है 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना। ये कोई चमत्कार ही है भाई साहब, है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। चुनावी मौसम में यूपी में वादों की झड़ी लगी हुई है। प्रियंका कह रही हैं कि वो लड़कियों को स्कूटी देंगी। अखिलेश केजरीवाल फ्री बिजली के वादे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता को किसके वादे में कितना दम नजर आता है और जनता किसको सत्ता का सरताज बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।